प्रिय भक्तों, जय श्री राम। आज हम गीता प्रेस गोरखपुर कल्याण पत्रिका से कृपानुभूति से एक सच्ची कथा सुनाने जा रहे हैं। उस कथा का शीर्षक है ठाकुर जी की कृपा। जिन भैया के ऊपर गुजरी है उन्होंने बताया है कि गीता में भगवान कहते हैं कि जो नित्य निरंतर मुझ में लगा रहता है, मेरे आश्रित एवं मुझ में ही समर्पित है, उनकी भक्तों की पूर्ण जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इस घटना का मुझे कई तरह से अनुभव हुआ है। हर प्रसंग में मेरा आत्मविश्वास प्रबल एवं प्रेरणादायी सिद्ध हुआ है। हर बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद शरणागत जब विपदा में पड़ता है तो वह जब बहुत ही दुखी होकर पुकारता है तो भगवान उसकी सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। इसकी मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहता हूँ। बात लगभग आज से 15 साल पहले की है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म 3 की है। मुझे हरिद्वार से जयपुर जाना था। मेरे साथ 3 महिलाएं तथा छोटे मोटे कुल 15 सामान थे। हमारा आरक्षण देहरादून से ओखा जाने वाली ट्रेन के कोच नंबर 5-6 में था। मैं कुली से अपना सामान कोच जहाँ लगता उसके सामने रखवाकर ट्रेन के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। प्लेटफार्म पर बहुत भीड़ थी। जैसी ट्रेन आकर रुकी, भीड़ का रेला इस तरह आया कि डिब्बे में चढ़ना तो दूर, वहाँ खड़े रहना भी मुश्किल था। हम सभी असहाय से प्लेटफार्म पर खड़े थे। गाड़ी भी सिर्फ 5 मिनट रुकती थी। मेरी साथ वाली दोनों महिलाएं तो भीड़ के रेल के डिब्बे में चढ़ गई थी। मैं और मेरी पत्नी सामान लिए नीचे खड़े थे। वो दोनों भोली महिलाएं कभी घर से इतनी लंबी यात्रा के लिए नहीं निकली थी। उनको सफ़र के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था और उनके टिकट भी मेरे पास ही थे। अब मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ गई कि मैं उनको उतारूं कैसे। अभी मैं सोच रहा था कि इतने में मुझे किसी ने जोर से धक्का मारा कि मेरे हाथ में पकड़ी हुई लड्डू गोपाल की जो छबड़ी थी छिटक गई। लड्डू गोपाल एवं उनका सारा सामान प्लेटफार्म पर बिखर गया। अब तो मेरी रही सही चढ़ने की आशा भी खत्म हो गई। मैं परेशान एवं चिंतित तो था ही, अब गोपाल पर गुस्सा आ रहा था। मैं मन ही मन में बुदबुदाया, गोपाल, तुम्हें मुझे इस संकट में संभालना चाहिए। मैं जैसे व्याकुल हो रहा हूँ तुम्हें भी व्याकुल होना चाहिए, और तुम कहाँ यहाँ बिखरे पड़े हो। गाड़ी का सिग्नल हो गया था और गाड़ी चल पड़ी। मैंने गोपाल एवं उनका सामान समझने की जगह एक बार फिर उन दोनों महिलाओं को उतारने की आखिरी कोशिश की। डिब्बे के अंदर जाना तो संभव नहीं था। मैं प्लेटफार्म से जोर जोर से उनका नाम लेकर पुकारने लगा। डिब्बे के द्वार पर खड़े लोगों से भी चेन खींचने की विनती कर रहा था। भीड़ एवं कोलाहल इतना था कि किसी को किसी की सुनाई नहीं दे रही थी। अब तो मेरा अहम एवं कर्तापन जवाब दे चुका था। मैं निराशा जैसे मुड़ा, मैंने पाया कि मेरा पूरा सामान एवं पत्नी डिब्बे में चढ़ चुके थे। गाड़ी की स्पीड कम हो गई थी एवं देवदूत एवं देवी हाथ में गोपाल की छबड़ी लिए मधुर मधुर मुस्कान के साथ कह रहे थे कि भैया चढ़ो चढ़ो, आप भी चढ़ो। मैंने देखा उन देवदूत के सांवले सलोने चेहरे पर गजब का तेज था। आंखों में अलौकिक दीप्ति थी, मनोहर चितवन एवं अनुपम चेहरे की मधुरमा थी। मुझे एक पल के लिए लगा कि ये कोई साधारण आदमी तो हो नहीं सकते, परंतु मेरे पास इस समय सोचने का कुछ भी टाइम नहीं था क्योंकि ट्रेन छूटने वाली थी। मेरे को लगा ये तो मेरे ठाकुर एवं ठाकुराइनी हैं जो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं, क्योंकि अभी थोड़ी 2 मिनट पहले मैं उनको खूब सुनाया था मन ही मन में। आनंद के कारण मुझे उस क्षण के लिए देह की सुधि न रही। जब स्मृति लौटी तो दौड़कर दरवाजे के बाहर देखा, लेकिन तब तक ट्रेन की गति
पकड़ चुकी थी तथा प्लेटफार्म काफ़ी पीछे छूट गया था और मैं अब विचार कर रहा था कि मेरे हाथ की लड्डू गोपाल की टोकरी छिटक गई, लड्डू गोपाल गिर गए। मैं उस समय बड़बड़ाया कि मुझे इतनी जल्दी है और तुम बिखरे पड़े हो, कुछ करते भी नहीं हो। और उसी समय मैं उन 2 महिलाओं को तेज़ी से आवाज़ देने लगा। फिर घूम के देखा तो मेरी पत्नी भी चढ़ चुकी थी और पीछे कोई सज्जन दंपत्ति खड़े थे, इतने सुंदर मनोहर मूर्ति, वो कह रहे थे आप भी चढ़ो, और मेरे गोपाल जी की टोकरी मुझे पकड़ाई। तो मुझे लगता है कि ये मेरे सिर्फ ईश्वर ही थे, मेरे लड्डू गोपाल ही थे जो मेरी सहायता करने आए थे। भगवान को प्रेम से पुकारो तो भगवान ज़रूर सहायता करते हैं। बोलिए जय श्री राम।